जैसे ही तुम अपने फेस को अच्छे से धोते हो तो कुछ ही घंटों बाद तुम्हारा फेस फिर से ऑयली हो जाता है। मेरी तरह ही क्या तुम भी पिंपल से बहुत परेशान हो? तो दोस्त, ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की हैं, और अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो शायद तुम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। कोई बात नहीं दोस्त, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हर दूसरा इंसान इसी परेशानी से जूझ रहा है। जिस समय मैं ये गलतियां करता था तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये चीज मैं तुम लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो ऑयली स्किन वाले लोग अक्सर करते हैं, और शायद तुम भी उन्हें रोज कर रहे हो बिना उन पर गौर किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर तुम्हें लगे कि ये बंदा अच्छे और काम की बात करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्त, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, दिन में कई कई बार फेस वॉश करना। ज्यादातर ऑयली स्किन वाले लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा बार वो अपने चेहरे को धोएंगे उतना ही कम ऑयल उनकी स्किन पर आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बार बार फेस वॉश करने से स्किन का नेचुरल ऑयल भी हट सकता है, और फिर स्किन उसे बैलेंस करने के लिए पहले से भी ज्यादा यानी 2 से 3 गुना तक ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। इसी वजह से आमतौर पर फेस वॉश को दिन में 1 से 2 बार या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही यूज करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा बार फेस वॉश का इस्तेमाल करोगे तो स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकती है, और नतीजा, तुम्हारी स्किन पहले से भी ज्यादा ऑयली दिखाई देने लगेगी। मिस्टेक नंबर 2, चेहरे को बार बार टच करना। ये वो गलती है जो मैं सबसे ज्यादा किया करता था, और तुम में से ज्यादातर लोग भी करते होंगे। चेहरे पर बार बार हाथ लगाने से हमारे हाथों की धूल, गंदगी और हाथों पर लगे छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमारे चेहरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ये हमारे फेस पर पहुंचते हैं तो ये फेस की स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी चेहरे की त्वचा के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें बंद कर सकते हैं, और इसी कारण पिंपल्स की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए बिना किसी रीजन के अपने फेस को बार बार टच नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, सनस्क्रीन को इग्नोर करना। कुछ लोग सनस्क्रीन को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे लगाने से उनका फेस और ज्यादा ऑयली और चिपचिपा लगने लगेगा, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। सनस्क्रीन लगाने से ये रेज स्किन को आसानी से डैमेज नहीं कर पाती, साथ ही ये टैनिंग को कंट्रोल करने में भी मदद करती है और पोर्स की अपीयरेंस को भी कम कर सकती है। ऑयल फ्री या जेल बेस्ड सनस्क्रीन ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बाकी इसे लगाना या न लगाना पूरी तरह तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन्हें सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग फेस वॉश यूज करना। हर फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए सही नहीं होता। कुछ फेस वॉश इतने ज्यादा हार्श होते हैं कि वे स्किन को जरूरत से ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जबकि कुछ फेस वॉश स्किन से ऑयल को प्रॉपर तरीके से रिमूव ही नहीं कर पाते। और जब आप गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो तो ये ऑयलनेस, इरिटेशन और पिंपल्स जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए हर किसी को अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही फेस वॉश चुनना और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सही फेस वॉश आपकी स्किन को बेहतर बना सकता है और गलत फेस वॉश आपकी सारी मेहनत खराब भी कर सकता है। मिस्टेक नंबर 5, पिंपल्स को फोड़ना। ये ऐसी गलती है जो 99% लोग हमेशा करते हैं, और सच कहूं तो कई लोगों को पिंपल्स फोड़ने में मजा भी आता है, लेकिन उन्हें अब तक ये नहीं पता कि जिस पिंपल को वो फोड़ रहे हैं वही उनकी स्किन में और ज्यादा बैक्टीरिया फैला सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिंपल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जब हम उसे दबाते या फोड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया स्किन के आसपास फैल जाते हैं, जिसका रिजल्ट पहले से भी ज्यादा पिंपल्स। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन यही है कि पिंपल्स को फोड़ने की बजाय उन्हें नेचुरली हील होने दिया जाए। मिस्टेक नंबर 6, एक्सफोलिएशन को इग्नोर करना या ओवरडू करना। एक्सफोलिएशन डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा करना भी नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा एक्सफोलिएट करने से स्किन इरिटेट हो सकती है, जिससे रेडनेस आ सकती है और ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल भी एक्सफोलिएट नहीं करते तो पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। इसलिए एक्सफोलिएशन में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए। मिस्टेक नंबर 7, मॉइस्चराइजर को स्किप करना। मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को यूज करना चाहिए ताकि उसकी स्किन हेल्दी रह सके, लेकिन जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही इसे स्किप कर रहे होते हैं। मेरा मतलब है ऑयली स्किन वाले।
ऑयली स्किन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। जब स्किन को पर्याप्त हाइड्रेशन नहीं मिलता तो वो इसकी भरपाई करने के लिए और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। इसीलिए हमें लाइट वेट और नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 8, रात को फेस प्रॉपरली क्लीन न करना। पूरे दिन में हम अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर डस्ट, पॉल्यूशन और स्वेट जमा हो जाते हैं। और अगर हम उसी चेहरे को बिना धोए रात में सो जाते हैं तो ये सारी गंदगी हमारे पोर्स को ब्लॉक कर सकती है, जिससे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज के बाद जब भी सोने जाओ तो सोने से लगभग आधा घंटा पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना मत भूलना, और फेस वॉश करने के बाद ही सोना। इसके 2 फायदे हैं। पहला, तुम्हारी स्किन हेल्दी रहेगी, और दूसरा, तुम्हें नींद भी ज्यादा अच्छी आएगी। मिस्टेक नंबर 9, हर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ट्राई करना। जैसे ही तुम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट की 3 से 4 वीडियो देख लेते हो तो तुम भी उसे मंगवाकर इस्तेमाल करने लगते हो। इसके बाद तुम्हें कुछ दिनों के अंदर हल्के फुल्के रिजल्ट्स तो जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ही दिनों के अंदर इससे तुम्हारी स्किन इरिटेट होने लग सकती है और कई बार एलर्जी जैसे संकेत भी दिखाई देने लगते हैं। साथ ही ये एक्ने की समस्या को भी बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि हर कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसके बजाय 1 या 2 स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चुनो और उन पर अच्छी तरह रिसर्च करो, और अगर तुम्हें वो सही लगे तभी उन्हें खरीदो। उसके बाद उन्हें कम से कम 90 दिन तक लगातार यूज करके देखो ताकि तुम्हें उनके असली रिजल्ट्स समझ आ सकें। मिस्टेक नंबर 10, ऑयली स्किन की असली वजह को न समझना। कई लोग सिर्फ स्किन के ऊपर ऊपर से ऑयल हटाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। पुअर स्लीप, ज्यादा स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट और डिहाइड्रेशन जैसी चीजें भी ऑयल प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार सबसे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाते। इसलिए सिर्फ बाहर से स्किन की केयर करना ही काफी नहीं है, अंदर से अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल को भी सुधारना उतना ही जरूरी है। तो दोस्त, अगर तुम ऑयली स्किन से परेशान हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन में नहीं बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट्स में हो।